गौतम बुद्ध का जन्म एक अद्भुत घटना मानी जाती है। उनकी माता महामाया देवी, जो शाक्य राजा शुद्धोधन की पत्नी थीं, सिद्धार्थ बुद्ध को जन्म देने से पहले उन्हें एक दिव्य सपना आया। इस सपने में उन्होंने देखा कि एक सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। इस घटना को शुभ संकेत माना गया और भविष्यवाणी की गई कि उनके गर्भ से एक महान आत्मा का जन्म होगा। जन्म के समय महामाया देवी अपने मायके देवदह जा रही थीं। रास्ते में जब वे लुम्बिनी के एक सुंदर उपवन में विश्राम कर रही थीं, तब सिद्धार्थ का जन्म हुआ। कहा जाता है कि जन्म के समय महामाया देवी एक साल वृक्ष की डाल पकड़कर खड़ी थीं और वहीं उन्होंने सिद्धार्थ को जन्म दिया। अद्भुत घटनाएं। गौतम बुद्ध के जन्म के समय कई चमत्कारी घटनाओं का वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि सिद्धार्थ के जन्म के साथ ही चारों ओर आनंद और प्रकाश फैल गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार उनके जन्म के तुरंत बाद 7 कदम चलते हुए उन्होंने कहा, यह मेरा अंतिम जन्म है। मैं संसार को दुख से मुक्त करने के लिए आया हूँ। एक पवित्र सरोवर से जल की धारा निकलकर उनके शरीर को स्नान कराने के लिए आई। सिद्धार्थ का नामकरण संस्कार उनके जन्म के कुछ दिनों बाद हुआ। उन्हें सिद्धार्थ नाम दिया गया, जिसका अर्थ है जो अपना उद्देश्य पूरा करे। एक प्रसिद्ध ऋषि असीता ने उनके भविष्य के बारे में कहा कि यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या एक महान संत। सिद्धार्थ का जीवन बचपन से ही विलासिता और सुख सुविधाओं से भरा था। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उन्हें हर प्रकार के दुख और पीड़ा से दूर रखने का प्रयास किया। महल में उनका जीवन मनोरंजन, वैभव और आराम से भरा था। उन्होंने राजकुमारी यशोधरा से विवाह किया और उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। लेकिन इन सब के बावजूद सिद्धार्थ के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्हें संसार के असली सत्य और जीवन के गहरे अर्थ को जानने की तीव्र इच्छा थी। 4 दृष्टियां, जीवन बदलने वाले अनुभव। एक दिन जब सिद्धार्थ महल से बाहर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे, जिन्होंने उनकी सोच और जीवन का दृष्टिकोण बदल दिया। एक वृद्ध व्यक्ति, उन्होंने देखा कि कैसे एक व्यक्ति समय के साथ बूढ़ा हो जाता है। यह देखकर उन्हें समझ आया कि बुढ़ापा जीवन का अटल सत्य है। 2 एक रोगी व्यक्ति, उन्होंने एक व्यक्ति को बीमारी से पीड़ित देखा। यह दृश्य उन्हें यह समझाने के लिए पर्याप्त था कि जीवन में पीड़ा और कष्ट अपरिहार्य हैं। 3 एक मृत व्यक्ति, उन्होंने एक शव को देखा और समझा कि मृत्यु अटल है और इसे कोई भी टाल नहीं सकता। 4 एक सन्यासी, उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो संसारिक जीवन को छोड़कर शांति और आत्मज्ञान की खोज में लगा हुआ था। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि जीवन केवल सुख और आनंद तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें दुख, पीड़ा और मृत्यु भी शामिल। इन दृश्यों से प्रेरित होकर सिद्धार्थ ने यह निर्णय लिया कि वे अपने शाही जीवन, परिवार और सांसारिक सुखों को त्याग देंगे। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में आधी रात को महल छोड़ दिया। वे अपने सोते हुए पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को छोड़कर बिना किसी को बताए सत्य की खोज में निकल पड़े। जब गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया और उन्होंने अपनी शिक्षाओं का प्रचार शुरू किया, तो कई लोग उनके ज्ञान को चुनौती देने आए। बुद्ध ने लोगों को सत्य का महत्व समझाने के लिए एक बार अपनी दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन किया। कहा जाता है कि उन्होंने एक साथ अपने शरीर से आग और जल प्रवाहित किया। बुद्ध के ध्यान की शक्ति इतनी प्रबल थी कि जब वे वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे तो वृक्ष की सूखी डालों पर तुरंत हरियाली छा जाती थी। यह घटना प्रतीकात्मक रूप से दर्शाती है कि उनकी उपस्थिति जीवन में ऊर्जा और शांति का संचार करती थी। बुद्ध ने कुशीनगर के पास स्थित पावा नामक गांव में चुंडा नामक लोहार के यहाँ भोजन किया। इस भोजन में सूकर मद्दव,
कुछ ग्रंथों में यह सूअर के मांस तो कुछ में मशरूम या अन्य पकवान बताया गया है शामिल था। भोजन करने के बाद बुद्ध की तबीयत बिगड़ गई। यह संभवतः विषाक्त भोजन के कारण हुआ। हालांकि बुद्ध ने चुंडा को दोष नहीं दिया, बल्कि कहा कि उसने एक महान पुण्य का कार्य किया है क्योंकि यह भोजन उनके जीवन का अंतिम भोजन था। बुद्ध का अंतिम संस्कार उनके अनुयायियों ने कुशीनगर में किया। उनकी राख और अवशेषों को 8 हिस्सों में बांटा गया और विभिन्न स्थानों पर स्तूपों में स्थापित किया गया। ये स्तूप आज भी बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए श्रद्धा के स्थान हैं। तो कैसी लगी आपकी गौतम बुद्ध की घटनाएं? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। आगे मिलते हैं ऐसी ही रोचक घटनाओं के साथ।